हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रवीण कुमार एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम जो बात करने वाले हैं, देखो जितनी भी अपडेट्स है उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप वो चेक कर लेना। लेकिन प्रॉब्लम बच्चों की आ रही है कि सर ये ऑफलाइन मोड होता क्या है, इंटर सेमी मेरिट राउंड होता क्या है, उसमें करना क्या होता है। बच्चे यही पे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखो थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए हो रहा है क्योंकि पांचवा पॉइंट और छठा पॉइंट जो है उस जो परिपत्र यूनिवर्सिटी ने निकाला है उसमें थोड़े बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर ये है क्या, मतलब मेरिट से कम, मेरिट से अधिक। तो थोड़ा मैं आपको डीपली समझा देता हूँ। देखो ये समझ जाओ कि 4 तारीख से लेकर 6 तारीख के बीच में दो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। पहला, अगर आपको अपने कुछ भी फॉर्म में चेंज करवाना हो तो आप अपडेट कर सकते हो फॉर्म को अनलॉक करके। और दूसरा आपको जो ऑप्शन मिलने वाला है वो कौन सा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा ऑप्शन है जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना है या नए सिरे से फॉर्म भरवाना है वो लोग भी भरवा सकते हैं। लेकिन अब एक बात करवा देता हूँ, 4 से 6 तारीख के बीच में एक और काम कर सकते हैं। वो काम क्या है, तो यूनिवर्सिटी की जो परिपत्र है जो उन्होंने नोटिस निकाली थी उसके अकॉर्डिंग एक पीडीएफ आएगी, ठीक है। उस पीडीएफ को आपको देखना है और उसमें कट ऑफ लिस्ट चेक करनी है, सीटें चेक करनी है। और फिर आप अगर आपका मार्क्स या परसेंटेज जो है वो अगर उस कट ऑफ से ज्यादा है तो आप उस कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट और फीस लेके जाके आप डायरेक्ट एडमिशन कर सकते हैं। लेकिन ये किनको मिलेगा, उन स्टूडेंट्स को जिनका उस कॉलेज से ज्यादा कट ऑफ है। और दूसरा ध्यान रखना है कि उस कॉलेज का जो नाम है आपकी चॉइस फिलिंग में होना चाहिए। प्रोसेस सिंपल से आपको क्या करना है, तो देखो सबसे पहले तो आपको जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो कि 1 तारीख से ज्यादा होना चाहिए, मैं पहले बता देता हूँ। 1 जुलाई से बाद वाला जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड करना, पुराना मत करना वरना वैलिड नहीं माना जाएगा। उसे आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसकी प्रिंट आउट निकालनी है। उसके बाद आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, जो इतने भी डॉक्यूमेंट्स है, 12th की मार्कशीट एक्सेट्रा, वो आपको सब जमा करना है। और आपको जिस भी कॉलेज में 4-5 कॉलेज आपकी जो भी दिमाग में चलेगी, जिन जिन कॉलेजों में आपका जो परसेंटेज है उससे कम कट ऑफ है, मतलब आपका ज्यादा कट ऑफ है उन कॉलेज के कंपेयर में, उन कॉलेजों में आपको जाना है और वहाँ पे रिपोर्टिंग करनी है। अगर आपका कट ऑफ उससे ज्यादा होगा तो श्योरली आपको वहाँ पे सीट मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। तो वहाँ पे आपको सीटें मिल सकती, बढ़ गई होगी तो आप दूसरी ट्राई कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको सीट मिल सकती है। ये सीधा सीधा उन्होंने लिखा है, उस हिसाब से बताता हूँ। लेकिन कुछ और भी लिखा है, वो 8 तारीख वाला, उसमें बच्चों को कंफ्यूजन हो रही है, तो मैं बता देता हूँ वो 8 तारीख वाला टॉपिक क्या कहना चाहता है। 8 तारीख वाला टॉपिक ये कहना चाह रहा है कि अगर जिन स्टूडेंट्स के जो मार्क्स है या परसेंटेज है वो कम है मेरिट से, क्योंकि भाई देखो मेरिट वालों को तो सीट दे देगी यूनिवर्सिटी, सिंपल सी बात है। यूनिवर्सिटी क्या करेगी, सॉरी जो कॉलेज है वो क्या करेगी, जिन जिन लोगों का मेरिट से ज्यादा है उनको सीट दे देगी। वो सीट देने के बाद कुछ सीटें बचेगी, उसके लिए मेरिट उनको कम करना पड़ेगा। तो जिन स्टूडेंट का मेरिट से कम मार्क्स है उन लोगों को क्या करना है, 6 तो चलो उन लोगों के लिए है, तो 7 और 8 दिमाग में चल के चलो, जिनका नया रजिस्ट्रेशन किया है, जिनका पुराना है, सबके लिए ठीक है। जिनका मेरिट से कम मार्क्स है समझ जाओ, उन लोगों को क्या करना है, जिनका मेरिट से कम मार्क्स है उन कॉलेज में आपको जाना है। आपको फॉर्म, ठीक है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो 2-4 फॉर्म ज्यादा ही आप प्रिंट आउट निकालना, फॉर्म, मार्कशीट और जो भी जेरॉक्स है वो आपको सबमिट करवा के आनी है। वहाँ पे ध्यान रखना फीस पेमेंट का भी कुछ नहीं बताया गया उसमें, आपको वो करना है जो भी पेमेंट आपको करना है, जो भी मतलब देना है। क्यों, क्योंकि रीजन है वो आपको डायरेक्ट एडमिशन नहीं दे सकते, क्योंकि आपका कट ऑफ उस कॉलेज से मैच नहीं हो रहा है। तो अगर सीटें अवेलेबल होगी तो आपको वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आपको ऐसा करना 4 से 5 कॉलेजों में आप फॉर्म दे सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा चलता है पुराने टाइम का सिस्टम, मैं वही समझा रहा हूँ। उसके बाद तारीख आएगी, ये काम चलने वाला 4 से 9 के बीच में, ठीक है। 4 से 9 के बीच में चलने वाला है, सॉरी 4 से 8 जुलाई तक चलने वाला है। लेकिन जिनका कट ऑफ मेरिट से ज्यादा कट ऑफ है, ठीक है, कट ऑफ से ज्यादा अगर आपके पास मार्क्स है तो आपको तो डायरेक्ट ही मिल जाएगा, लेकिन कम है उनको ये प्रोसेस करना क्या है, तो मैंने आपको बता दिया है। फॉर्म की जेरॉक्स निकालो, कुछ डॉक्यूमेंट की जेरॉक्स निकालो, और आपको जो 2-4 कॉलेजों में जहाँ पे लग सकता है कि मेरा एडमिशन हो जाएगा, वहाँ पे आपको जेरॉक्स देके आनी है। उसके बाद तारीख आएगी 9 जुलाई को। हर उस कॉलेज के बाद एक नोटिस बोर्ड चिपकाया जाएगा, जिस नोटिस बोर्ड पे एक प्रिंट आउट चिपकाई जाएगी जहाँ पे सारे स्टूडेंट के नाम लिखे होंगे जिन्होंने ऑफलाइन राउंड में पार्टिसिपेट किया है। तो अगर आपका नाम, आपने जिस कॉलेज में फॉर्म दिया था, अगर उस कॉलेज में अगर आपका नाम आता है, आपको मेरिट चेक करने जाना पड़ेगा कि किस कॉलेज में कौन कौन से नाम है। अगर आपका भी उस मेरिट में नाम आता है तो आपको वहाँ पे अपना एडमिशन कंफर्म करा देना है और फीस भर के एडमिशन आपका कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपको ध्यान रखनी है। 2 प्रोसेस है, जिनका मेरिट से ज्यादा है, मेरिट से ज्यादा मार्क्स है, उनको उन कॉलेज में जाना है, अपने फॉर्म फीस सबमिट करके उनका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि उनके मेरिट से ज्यादा है तो उनको मिल सकता है। लेकिन जिनके मेरिट से कम है उनको क्या प्रोसेस करनी है, 7 और 8 तारीख को आपको कॉलेज के अंदर जाना है। एक फॉर्म की जेरॉक्स आपको 2-4 ज्यादा फॉर्म से जेरॉक्स निकाल पड़ेगी, 2-4 से ज्यादा कॉलेज में ट्राई करना, वहाँ पे देख के आनी है। और फिर 9 तारीख को आपको मेरिट चेक करने जाना है। कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे मेरिट लिखी होगी, अगर मेरिट में आपका नाम आता है मतलब आपका उस कॉलेज में एडमिशन हो गया है, आपको पेमेंट करके वही एडमिशन को कंफर्म कर देना है। तो ये है पूरा का पूरा प्रोसेस जो इस परिपत्र में था। आपको मैंने समझा दिया कि आपको ऑफलाइन मोड में क्या करना होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर प्रॉब्लम पड़ती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।